हेलो एंड नमस्कार, आई एम योर होस्ट शाकुरेका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ ब्यूटी और वेलनेस के खास एपिसोड के साथ। इस बार हम चर्चा करेंगे मेनोपॉज की। जी हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेरे ख्याल से हर औरत के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक पुनर्जन्म की तरह, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने सारे केमिकल लोचे होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, जिसके बाद आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या है ये अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, और मेनोपॉज के दौरान क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मेनोपॉज जो हिट करता है नॉर्मली 40 के बाद ही करता है, जब हम उसको नॉर्मली मेनोपॉज जो करता है। और ये वो जनरेशन है जिसने पीरियड्स पे कभी खुल के बात नहीं की। वो हिचक ख़त्म ही नहीं होती है। आज की जनरेशन्स पढ़ने लगी है, बहुत सारे जरिया हैं हमारे पास इंटरनेट है, AI, ये बहुत कुछ है। बट ये वो जनरेशन है जिसके साथ कुछ भी नहीं था, उसके साथ सिर्फ एक चुप्पी थी, कुछ शर्म थी, कुछ हिचक थी। तो आज भी उनके सवाल वहाँ से लेके यहाँ तक कभी आंसर हुए ही नहीं है, और वो हिम्मत कभी नहीं आ पाई कि इस पे बात की जा सकती है। तो थैंक्स कि आपने सबसे पहले तो ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि ये जो सवाल है ना, शायद जो हम आप बात कर रहे होंगे, इस सवाल को भी आने से रोक दिया जा रहा है अपने दिमाग में, अपने जहन में। तो अच्छा है कि हम इस पे बात करें और वो सवालों पर बात करें कि जो सच में जहन में है। तो सबसे पहली बात मैं आपने जैसे पूछा, मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज कोई डे या इंसिडेंस नहीं है कि आज हो गया, मैं कहूँ आज मुझे मेनोपॉज हो गया, नहीं। मेनोपॉज एक रिट्रोग्रेड फिनोमेना है। लाइक एक टाइम होता है जब पीरियड शुरू होते हैं, जब हमें पहला पीरियड आता है तो वो उस दिन मुझे पता चल जाता है आज मेरा पहला पीरियड आया, तो वो मेनार्क है। जिस दिन मेरा लास्ट पीरियड आता है वो मेनोपॉज है, बट उसका पता मुझे कैसे चलेगा कि ये मेरा लास्ट ही है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब जो कोई भी पीरियड आने के बाद 12 मंथ्स का इंटरवल है जी, पूरे 12 महीने तक कोई पीरियड नहीं आया, तो हम 12 महीने एक दिन पे बोलते हैं कि उस डेट को मेरा मेनोपॉज हुआ था। तो हम एक साल बाद ये अनाउंस कर पाते हैं कि मेरा मेनोपॉज उस डेट को हुआ था, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कौन सा पीरियड आपका लास्ट पीरियड होता है। अगर आपको 9 मंथ पे दोबारा पीरियड आ गया, स्पॉटिंग हुई, ब्लीडिंग हो गई, तो वो मेनोपॉज नहीं था, इर्रेगुलर पीरियड था, प्रोलॉन्ग साइकिल थी। लेकिन अगर पूरे 12 महीने पीरियड नहीं आते हैं और उसके बाद 12 महीने एक दिन पे आप अनाउंस करते हो कि मेरा मेनोपॉज हो चुका है। नॉर्मल रेगुलर साइकिल वो साइकिल होती है जो सेम इंटरवल पे आती है। लाइक आपकी 24 डेज भी हो सकता है वो इंटरवल, वो आपका 34 डेज भी हो सकता है। एनी टाइम बिटवीन 21 से 45 डेज के बीच में आपकी साइकिल का एक फिक्स इंटरवल है, और अप्रॉक्सीमेटली उसी इंटरवल पे बार बार आपको पीरियड्स आते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है, घूम के वापस आना, और साइकिल का पहिया तो फिक्स है ना, बार बार अलग चेंज नहीं हो रहा है। तो वो साइकिल जिसका पहिया बिल्कुल फिक्स है कि इतने दिन में दोबारा आएगा, वो साइकिल नॉर्मल साइकिल होती है। 1-2 दिन का ऊपर नीचे चलता है बिकॉज पर हम डेट से नहीं देखते, क्योंकि जब ये पीरियड्स आने शुरू हुए थे, जब कैलेंडर्स और डेट भी नहीं बनी थी, तो साइकिल डिफरेंस तो लोग चांद से देखते थे, तो उन्हें पता चलता था इतने दिन में मेरा पीरियड दोबारा आएगा। तो साइकिल रेगुलर कब है, लगभग उतने ही दिन तक ब्लड का फ्लो रहता है, लगभग सेम अमाउंट का जो ब्लड का फ्लो है लगभग उतना ही रहता है, सेम डेज तक आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये अगर आपका सब चीज़ें ठीक है, मतलब आपका रेगुलर नॉर्मल फ्लो है, रेगुलर नॉर्मल फ्लो, वेरी माइंडफुली है ना। रेगुलर का मतलब सेम इंटरवल पे आ रहा है, नॉर्मल फ्लो की जितना पहले आता था उतना ही है। नॉर्मल का मतलब होता है 2 to 8 डेज के बीच में अगर आपकी ब्लीडिंग होती है, किसी की 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि हम आधी आबादी की बात करें तो वो सबके लिए अलग हो सकती है। तो कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग चलती है, वो पहले दिन ज़्यादा होता है, दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन ज़्यादा होता है, जो भी आपका पैटर्न है वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर फ्लो का पैटर्न नॉर्मल है, आपकी डेज ऑफ ब्लीडिंग का पैटर्न नॉर्मल है, और आपका साइकिल का पैटर्न नॉर्मल है, देन यू आर नॉर्मल। लेकिन अगर 21 डेज़ की बात हो रही है और पता चल रहा है कि आपको ब्लीडिंग हर 18 डेज़ पे हो रही है, तो वो अब नॉर्मल है। मेरे लिए नींद ना आना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज़ शांत मत रहिए, बात करिए, लोगों को बताइए, डॉक्टर से मिलिए, जो भी करना है करिए। तो पर समझ लीजिए कि ये मेनोपॉज के साथ हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मूड डिस्टर्बेंसेस, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आती है, बच्चे भी बाहर चलेंगे, लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खराब हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ के अलावा बोन की डेंसिटी, बोन आपकी वीक होने लगती है, तो बहुत, और जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नॉलेज के साथ, सपोर्ट के साथ आप इन सब को ओवरकम कर सकते हो।